जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, कोई बुरा ना माने, बुरा लगने वाली बात बोल सकता हूं मैं, बट जितने भी ड्रॉप आउट्स है, प्लीज इस चीज को ग्लैमराइज मत करो। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए हो और अपने साथ ये ऐड कर रहे हो कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं और मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, प्लीज इसको ग्लैमराइज मत करो। इससे क्या हो रहा है कि और जो बच्चे हैं यंग एज में, उनको लगता है कि यार ये बंदा बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गया तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा नहीं है भाई। अभी आपने इतने, आप खुद सक्सेसफुल बने, इतने सक्सेसफुल पीपल से आपने सीखा, आपने इतना नेटवर्किंग ग्रो किया, आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी करते हो, बुक्स भी रीड करते हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए? 4-5 स्किल्स आप बताइए कि वो सक्सेसफुल होने में आपको हेल्प करती है, कोई सी भी 4-5 बिल्कुल, स्किल। सबसे पहला नेटवर्किंग स्किल होना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, कि जो आपके मन में बात है वो बोल पाओ, सामने वाले तक कन्वे कर पाओ, ये स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें थोड़ा और एडवांस जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्रिएटर टॉक शो के अंदर। आज के हमारे गेस्ट है सतीश कुशवाहा। हर कोई जानता है सतीश भाई को, सतीश के वीडियोस की काफ़ी वीडियोस सब देखते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज हर कोई देखता ही देखता है। तो आज वो हमारे गेस्ट बने, हमारे इंटरव्यू के गेस्ट बने। तो आज हम उनसे जानेंगे काफ़ी सारी बातें, पॉडकास्टिंग के बारे में जानेंगे, काफ़ी कुछ हम सीखने वाले हैं उनसे। कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, उनकी क्या क्या मिस्टेक्स फेस की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए भाई। सबसे हाँ बिल्कुल, वेलकम करने से पहले थैंक यू सो मच कर दिया आपने। वो तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप आए मेरे शो पे। जो थैंक यू जो भाई। क्रिएटर इतने बड़े बड़े क्रिएटर को लाता है वो आज मेरे शो पे आया, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। सतीश भाई, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले यार मैं बताना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आप काफी टाइम से आप भूल रहे थे, बट मैं ड्यू टू ट्रेवल और गांव में काफी टाइम था, इसके लिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं सतीश भाई, आप आए ये इम्पोर्टेंट है। भले थोड़ा लेट है तो लेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सतीश भाई, वैसे तो आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, सभी कोई जानता ही आपको अच्छे से। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन भाई तो मैं भी ना दूंगा और आपसे भी दिलवाऊंगा नहीं, मैं इसको स्किप करता हूँ। ऑलरेडी सब जानते भाई, हैं। बट प्यार है, मैं सब आपसे लोगों का आपसे ये प्यार है। पूछना, मैं बिल्कुल मैं आपसे डायरेक्ट यही स्टार्ट करूंगा कि सतीश भाई, कि आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? लाइक आपके सारे वीडियोस हमें तो पता है कि शुरुआत में आपके फन टाइप वीडियो भी थे, सब कुछ था, बट कैसे हाँ, आपके माइंड में थोड़ा है कि मैं इंटरव्यू सीरीज चलाऊंगा? क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको इंटरव्यू सीरीज में जाना है? आप अच्छे खासे ब्लॉगर भी थे, तो कुछ इस पे बताइए आप थोड़ा भाई, कि आपने कैसे डिसाइड किया अ, आपका इंटरव्यू वाला चलिए मैं सीरीज? इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने काफी जगह पे मैंने बताया है। फिलहाल मुझे वीडियोस बनाना, फिल्म मेकिंग, ये सब में बड़ा इंटरेस्ट था, कैसे वीडियोस बनते हैं इन सब के बारे में मैं ढूंढा करता था। तो मेरे पास लाइक मेरे भाई के पास एक कैमरे वाला फोन आया, तो मैंने उनसे वो फोन मांगा और फिर उसमें मैं वीडियोस बनाने लगा। और फिर धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। वीडियोस बस बनाता था, खुद को देखता था, लोगों को दिखाता था, कहीं पोस्ट नहीं करता था क्योंकि इतना पता ही नहीं था। और ये बात है अराउंड 2007 या 8 की बात है। उस टाइम पे हम लोग ऐसे मोबाइल से वीडियोस बनाते थे। और फिर लाइक जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, जब मैं कॉलेज में गया, तो लगा मैं डांस के वीडियोस बनाता था। कोई भी नया गाना आता था उसमें आता था, तो हमें एक तो पैसे बनाने के बारे में पता ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी बनते हैं। तो फिर एक जब मैं कॉलेज में था, अपने ग्रेजुएशन में जब मैं गया फर्स्ट ईयर में, तो मेरे मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम एडिटिंग अच्छा कर लेते हो, वीडियो अच्छा बना लेते हो, तो तुम क्यों ना यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हो और वहां पे तुम पैसे भी बना लोगे। तो फिर मैंने सुना। फिर वही था कि अब क्या बनाएंगे, कुछ तो आता नहीं है अपने को, ये सब डांस वाले वीडियोस हमने बनाए हैं अभी तक और इस पे कॉपीराइट लगता है, इस पे पैसे बनेंगे नहीं। तो फिर वो था कि सोचने लगे क्या कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे ही लोगों से रिएक्शन लेना शुरू कर दिया किसी भी रैंडम टॉपिक पे। और शुरुआत वैसे हुई थी, कॉलेज से ही शुरुआत हुई थी। एंड फिर एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज किया। फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, क्योंकि उसी टाइम पे हमने सर्च करना शुरू किया कि लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो वही दो चीजें के बारे में पता चला, यूट्यूब और ब्लॉगिंग। तो यूट्यूब शुरू किया। फिर मैं यूट्यूब के लिए मैं मुंबई आ गया, यहाँ पे यूट्यूब स्पेस था, तो यहाँ पे वर्कशॉप होते थे, इसके लिए मैं मुंबई आया। एंड यहाँ पे काफी लोग मिले। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे काफी यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा थे। उस टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने सोचा कि कपिल शर्मा शो से इंस्पायर्ड होकर मैंने सोचा कि एक यूट्यूबर्स के लिए शो बनाता हूँ, द इंडियन यूट्यूबर शो मेरे शो का नाम था। ये मैंने 2017 में शुरू किया था। एंड
तभी से इंटरव्यू वाला सीरीज चालू हुआ। एंड फिर शो का नाम तो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, फिर मैंने द इंडियन यूट्यूबर शो बोलना बंद कर दिया। फिर ऐसे ही मैं लोगों के वीडियोस इंटरव्यूज करने लगा, एंड वो काफी अच्छा चल रहा है। अभी 5 साल हो गए मेरे को करते हुए। तो बस ये स्टोरी है। बिल्कुल, फिर उसके बाद तो हम सबको पता ही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, तो सतीश भाई जैसे आपने यहाँ पे काफी सारी चीजें किया, देन फिर आपको एक पाथ मिला कि चलो अब आपको शो बनाना है, फिर शो देन हिट भी हुआ, चलता रहा। तो आप कोई आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, लाइक कोई आपको बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हो आपसे, या कोई बहुत बड़ा फेलियर आपकी जर्नी में रहा हो जिससे बाकी लोगों को भी सीख मिल सके आपकी मिस्टेक्स या फेलियर की वजह बिल्कुल। मिस्टेक्स क्या मैं बोलूंगा यार, देखो मिस्टेक्स तो होते रहेंगे, जब तक आप कुछ करोगे ही नहीं तो मिस्टेक्स कहाँ से होंगे। तो अगर आप कहा जाता है कि कोई अगर इंसान गलती नहीं करता है तो या तो कुछ कर नहीं रहा है, या तो कुछ नया नहीं सीखना चाहता हो। मतलब कुछ तो ऐसा मैंने कोट पढ़ा था। तो मिस्टेक्स होते हैं, हर कोई मिस्टेक्स करता है, और मिस्टेक्स से ही इंसान सीखता है। तो मिस्टेक्स ये थे कि मैं मिस्टेक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। मैंने शुरू ऐसे किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दूसरों को देख देख के सीखा कि यार हाँ ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने आप को उस तरीके से मैंने किया, फिर मैं सीखा किया। मिस्टेक्स ये थे कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो तो पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हो अगर, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में करो, क्योंकि बाद में जब चैनल चलता है तो फिर कॉन्फ्लिक्शन आते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, फिर ये वो सारी चीजें आती है, फिर वो चैनल धप हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपको पता हो, मैं मल्टीपल चैनल्स में रन करता था अलग अलग लोगों के साथ में। तो हो गए, झगड़े हुए, तो उसी वजह से झगड़े हुए कि हमने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया हुआ था, और हमने ऐसे दोस्ती यारी में शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन हुआ कि चैनल अलग हो गया। और जब चैनल अलग हुआ तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि आप एक बच्चे की तरह आप उस चैनल को बड़ा करते हो, और फिर एक टाइम के बाद उससे अलग होना पड़े तो दुख होता है। वही एक मेरे करियर में यही मिस्टेक मैं मानता हूँ कि जो चीजें मैंने करी, दोस्ती यारी में बहुत सारी चीजें करी है, तो दोस्ती यारी से बढ़ के दोस्ती यारी रखो, बट डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखो, मेरा कहने का मतलब है। तो ये एक मैं चीज बताना चाहूंगा। हाँ, मतलब ये लर्निंग ले सकते हैं कि पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए, वर्बली हाँ। करने में और काम अगर नहीं पार्टनरशिप करना में करना भी है ना, तो फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्तों के साथ में ना करे तो ज्यादा बेहतर हो। हाँ, अगर कर रहे हैं तो पहले ही क्लियर कर लो आप, इतने परसेंट आपकी हिस्सेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी और आप काम भी अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी लर्निंग है सतीश भाई, क्योंकि काफी लोगों को बिल्कुल। हमने देखा है कि बाद में झगड़े हो जाते हैं, कंपनी वो दोनों ही अरे बर्बाद हो सबके जाते साथ हैं। होता है, सबके साथ होता है। मैंने जितने भी पार्टनरशिप वाले चैनल, जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े टीम वाले चैनल्स थे, सबके साथ जी हाँ। कॉन्फ्लिक्शन हुआ है। जितने भी आप नाम ले लो, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, बट बहुत सारे ऐसे चैनल्स को मैं जानता हूँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन की वजह से वो चैनल खत्म हो गए। बिल्कुल। तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है, और डे वन से ही मालूम होना चाहिए कि जो बंदा आपके साथ कर रहा है उसका क्या रोल है, आपका क्या रोल है। मतलब ये चीजें क्लियर करके रखो, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक बिजनेस के तौर पे है, ये मजाक नहीं है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, सही बात है। तो बिजनेस कैसे होता है भाई, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है, करो। क्योंकि जब पैसे आने लगेंगे ना, आपको भी नहीं पता, इतने पैसे बनेंगे कि आप पागल हो जाओगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में कि मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा एक यूट्यूब चैनल से, और आपका पार्टनर भी नहीं सोचा रहता है, झगड़ा हो जाता है, पैसे आते हैं तो वो सारी चीजें बस। हाँ, जब $10,000 $1,000 आपके पास आ रहे हैं, तब फिर 500 आधे कर रहे हो, तो वो नहीं अच्छा लगता। कि भाई अगर अकेला होता तो एक ही को मिलता। हाँ, फिर वो दिमाग में आता है यार, मैं अगर अकेला होता तो पूरा 5 लाख रुपए मेरे पास आते, इसको 2.5 लाख देना पड़ रहा है। वो सारी चीजें होने लगती है, और दोनों जन के माइंड में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन के माइंड में आएगा, दोनों के माइंड। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अंदर से शुरू से ही वैसा रहता है, पैसे आने पे वो स्केल हो जाता है। मतलब आपकी नीयत जैसी है, आज जैसी नीयत, भले आपके पास पैसे नहीं है और आज जैसी नीयत है, कल को अगर आपके पास आ गए 1,000 करोड़ रुपए आ गए, तो आपका जो नीयत है ना वो 100x हो जाता है। मतलब अगर आपके अंदर जरा सा भी बुरे इंसान हो, स्वार्थी इंसान हो, जब 1,000 करोड़ आपके पास आएगा ना, तो समझो 100x आप स्वार्थी हो जाओगे। अगर आप अच्छे हो, आज नीयत आपकी अच्छी है,
हजारों करोड़ आ जाए, 10,000 करोड़ आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 100x अच्छे हो जाओगे। मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो लोग कहते हैं कि पैसे आने के बाद इंसान बदलता है, बदलता नहीं है, वो सिर्फ बड़ा हो जाता है। जो वो असलियत में रहता है उसी का बड़ा वर्जन हो जाता है। तो हाँ, उसके मन में शुरू से ये बातें रहती है कि यार चैनल बड़ा होगा ना, पैसे कमाएंगे ना, तो इसको हटाऊंगा, मैं इसको निकालूंगा। वो चीजें होती है। और सतीश भाई ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जैसे अभी एक चीज पे आप स्टिक हो, लाइक जैसे अभी आप ओनली इंटरव्यूज करते हो और आपका एक पार्ट आप ब्लॉगिंग भी साथ में करते हो, मतलब एक आपने पकड़ के रखा हो, सालों से एक ही चीज कर रहे हो आप, हाँ, बदलते नहीं हो अपने आप को, तो आप क्या सजेशन दोगे कि मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज करनी चाहिए या एक ही चीज के नहीं ऊपर नहीं, फोकस ऐसा करना ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने बदला नहीं है, और मैंने अलग अलग जॉनर पे काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा, मतलब मैंने जितने जॉनर पे काम किया है कोई ऐसा कोई क्रिएट किया है। मैं तो अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने टेक पे भी काम किया, लाइक अनबॉक्सिंग रिव्यूज मैंने करे हैं गैजेट्स के। फिटनेस चैनल भी मेरा रहा है जो मेरे भाई के साथ में था, उसमें भी मेरे को अच्छा नॉलेज था फिटनेस के बारे में। मैं सारे वर्कआउट्स में जानता था, पूरा डाइट प्लान हर एक चीज में बना सकता हूँ किसी के लिए भी, इतना मैंने पढ़ाई किया था उसके बारे में। फिर अगेन मैंने कॉमेडी करी है, मतलब एक्टिंग भी मैंने करी है, और एक्टिंग मेरे काफी एक्टर्स भी मैं कनेक्टेड हूँ, काफी एक्टर्स से कनेक्टेड हूँ। बॉलीवुड में भी काफी लोग हैं जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। कुछ लोग जो इंडस्ट्री में पहले थे अब नहीं है, उनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैंने एक्टिंग भी करी है। एक्टिंग में जो हम स्क्रिप्टिंग करते थे मैंने खुद लिखा है, मैंने बहुत सारे डायलॉग्स लिखे, मैंने बहुत सारे जोक्स भी मैंने बनाए हैं, लिखे खुद से ओरिजिनल। उसके अलावा मैंने एक मैंने अभी वायरल के साथ में मैंने रैप सॉन्ग भी लिखा है, और उसको रैप सॉन्ग को हमने बनाया भी है। उसके अलावा फिर मैंने जब ब्लॉगिंग जब मैं कर रहा था, जब मेरी एक्सपर्टीज हो गई थोड़ी बहुत, मैं सीख गया ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग सीखने के बाद मेरे को लोग बोलने लगे भाई तुम जो जिस तरीके से पैसे बनाते हो ना वो हमें भी सिखाओ। तो मैं सोच रहा था क्या मैं वो राइट पर्सन हूँ ये चीजें सिखाने के लिए। बट फिर मैंने एक मेरे प्रीतम नागराले सर हैं जो मैं गुरु मानता हूँ उनको, उन्होंने मेरे को बोला कि सतीश किसी भी फील्ड में मास्टरी करने के लिए 5 साल बहुत है। तो मैंने मैंने सोचा कि यार मेरे को भी इतना साल हो गया, क्योंकि मैं 2014 से मैंने शुरू कर दिया था ब्लॉगिंग को सीखना करना। तो 14 से लेके ऑलमोस्ट मेरे को 3.5-4 साल हो गए थे ब्लॉगिंग करते हुए, काफी रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था। तो मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग सिखाने लगा। और यूट्यूब पे उस वक्त ब्लॉगिंग कोई सिखा नहीं रहा था, तो मैंने ब्लॉगिंग सिखाना शुरू किया। उसके बाद जो ब्लॉगर्स थे, जो क्रिएटर्स थे, लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैंने उनके साथ वीडियोस करना शुरू किया। तो फाइनली अब भी मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ। कहा जाता है कि अब अगर आप अलग अलग चीजों में हाथ बटाओगे, फोकस डालोगे, तो आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। नहीं बोलते कि अगर आप 100 जगह पे 1-1 फीट गड्ढा खोदोगे तो आप हर जगह पे 1-1 फीट गड्ढा खोद पाओगे, लेकिन एक ही जगह पर अगर आपने 100 फीट गड्ढा खोदा तो वहां से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ना, जो मेरा वन थिंग था, जो मैं लाइफ टाइम कर सकता था, या फिर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है लोगों से कनेक्ट होना, नेटवर्किंग करना, लोगों से बातें करना, उनसे सीखना। तो जब इंटरव्यू करने जाता हूँ तो मैं उनसे सीख रहा होता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, उनके साथ मैं बैठता हूँ, 2-3 घंटे बैठता हूँ, लंच करते हैं, अभी डिनर करते हैं, फिर जाके हम वीडियोस करते हैं। और वो इंटरेक्शन जब होता है फिर मैं लाइव करता हूँ। तो समझो खाली वीडियो शूट करने नहीं जा रहा हूँ मैं, वहां पे उनसे बातें कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये फायदा मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं मरते दम तक, अगर मैं बुढ़ा भी हो गया, मेरे लिए मैं बोल दूंगा, मेरे जो भी साथी होंगे मैं बोल दूंगा कैमरा सेटअप कर दो और माइक लगा दो, इंटरव्यू में कर लूंगा, मैं बातें कर लूंगा। तो वो सारी चीजें मुझे लगा, फाइनली मेरे को ऐसा समझ आया कि ये मेरा वन थिंग है जो मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ। तब जाके मैं इस चीज पे आया। तो ऐसा नहीं, मैंने खुद को इवॉल्व किया है और तरह तरह की चीजों पे भी मैंने काम किया है, मुझे एक्सपीरियंस है अलग अलग तरह के जॉनर में। और हाँ, मैं कोई सर्विसेज नहीं देता, मैं किसी को मैनेज नहीं करता, ना ही किसी को कंसल्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें करने के बाद इंसान थोड़ा सा अपने खुद के लिए टाइम ना निकाले तो कोई मतलब नहीं है। तो बस ये है। और हाँ, अगर आपने एक क्वेश्चन किया था कि नए लोगों को कैसे करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा देखो, आप एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि एज 15 से लेके 22-23 साल तक है, तो आप एक्सप्लोर करो। जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है, या फिर आपको अच्छी लगती है, आप उसको एक्सप्लोर करो, करने की कोशिश करो। 6 महीना 1 साल करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप इसको आगे लेके जा पाओगे कि नहीं। तो अब ट्राई करो, चीजें एक्सप्लोर करने का यह समय है। हाँ, अगर आपकी एज 22-23 साल से ऊपर है तो आपको एक चीज तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले 22-23 सालों में कुछ तो किया होगा ढंग का, जिसमें आपको पकड़ होगी किसी चीज पे, उस चीज को लेके आप आगे बढ़ो। क्योंकि यंग एज में हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, बचपन में
बचपन में क्या होता है कि हमारे पास 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं जब आप क्लास 6-7 में पढ़ रहे होते हो। धीरे धीरे बड़े होते हो तो हाई स्कूल में 5 हो जाते हैं, इंटर में 4 हो जाते हैं, 4 या 3 हो जाते हैं, इतना ध्यान नहीं आ रहा, उसे मैंने पढ़ाई करी है। फिर ग्रेजुएशन में जब हम जाते हैं तो वहां भी धीरे धीरे सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन में तो मतलब हर एक चीज पढ़ाया जाता है। जब जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है तो वहां भी धीरे धीरे चीजें आपकी कम होती जाती है। फिर मास्टर्स करते हो तो कम हो जाता है, पीएचडी करते हो तो फिर 1 हो जाता है। तो वो धीरे धीरे आपका एक वन थिंग आने लगता है। वैसे ही जब आपकी एज यंग है तो आप एक्सप्लोर करो अलग अलग चीजों को, जो भी आपको पसंद आ रही है, इंटरेस्ट जो आपका है, और मौका दो हर एक। जैसे मैंने मौका दिया, मैं कॉलेज में था, मेरे को इंटरेस्ट था फोन में, लैपटॉप्स में, गैजेट्स में, तो मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। फिर मेरे को इंटरेस्ट एक्टिंग में भी था, मैंने एक्टिंग भी किया। मेरे को इंटरेस्ट फिटनेस में कब आया, जब मैंने मेरे भाई को देखा कि उसने 6 पैक एप्स बना लिए, तो फिर मेरे को भी फिटनेस में इंटरेस्ट आया, मैंने भी जिम वगैरह करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने उस पर भी चैनल बना लिया। तो वो था कि इंटरेस्ट जहां आ रहा था मैं वो चीजें ट्राई कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कि यार 50 साल के हो जाएंगे फिर हमने बोला यार ये हमने करना था, किया नहीं, वो काश नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर एज कम है तो एक्सप्लोर करो। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसके। नहीं नहीं, बट सही बात है, आपने काफी ये अच्छा बताया कि 15 से 22 की एज में तुम एक्सप्लोर करो, समझो अपने आप को, समझो अपने काम को समझो, देन एक चीज को पकड़ के फिर चलो। काफी अच्छी बात बताई सतीश भाई आपने। अब इसी से मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपने अभी एजुकेशन की बात ली, पढ़ाई की बात ली, तो आपने सतीश भाई, आप खुद सक्सेसफुल हो, आज आपने इतने सक्सेसफुल पीपल के इंटरव्यूज लिए हैं। तो जैसे राइट नाउ अभी ऐसा ट्रेंड चल गया है कि बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ाई छोड़ के बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं या कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर कि ड्रॉप आउट करके कुछ काम करना चाहिए या स्टडी को बहुत कंप्लीट करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, कोई बुरा ना माने, बुरा लगने वाली बात बोल सकता हूं मैं, बट जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, प्लीज इस चीज को ग्लैमराइज मत करो। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए हो और अपने साथ ये ऐड कर रहे हो कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं और मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, प्लीज इसको ग्लैमराइज मत करो। इससे क्या हो रहा है कि और जो बच्चे हैं यंग एज में, उनको लगता है कि यार ये बंदा बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गया तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करो, ग्रेजुएट हो जाओ, पढ़ाई करो, मन से करो, अच्छे से। अगर आप देखो पढ़ाई क्या है, आपको आपका वो टेस्ट किया जा रहा है, आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट किया जा रहा है, आपके मेमोरी को टेस्ट किया जा रहा है, लर्निंग पावर क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आप सीख पा रहे हो कि नहीं चीजों को, क्योंकि आपको बोरिंग लग रहा है। लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर आपने बचपन में वो चीजें नहीं झेली होंगी कि जो आपको पसंद नहीं है, आपने नहीं करी है, तो आगे नहीं कर पाओगे। और बिजनेस आपको क्या लगता है कि मतलब हलवा है, आसान है? नहीं है भाई। बिजनेस में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी बिजनेस में लग रहा है और आप एकदम मन लगा के पैशनेट होकर कर रहे हो तो करो, उस बिजनेस को सीखो। सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है सीखना। और अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हो तो आप कोई भी चीज छोड़ सकते हो। मेरे को कई लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग में मन लग रहा है, पढ़ाई छोड़ दो क्या? अगर भाई तुम पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो ब्लॉगिंग 1 साल 1.5 साल के बाद तुम्हें रिजल्ट नहीं आएगा, तुम छोड़ दोगे, क्योंकि वहां भी तुम फेलियर का सामना कर रहे हो। तो मैं तो बोलूंगा यार पढ़ाई बहुत जरूरी। अगर मेरे को एक चीज बताओ शहबाज जी, आपने नाम लिखा है लाइव विद सतीश के वीडियोस, अगर आपने एक भी दिन स्कूल नहीं गए रहते, आप लिख पाते क्या है? नहीं लिख पाते। तो सिंपल सी बात है यार, हम उस चीजों को भूल जाते हैं जिसका हम यूज कर रहे हैं। जो चीजें यूज में नहीं आती हम बोलते हैं कि अरे यार साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहाँ है। बट जो चीजें यूज कर रहे हो वो भी तो बोलो ना कि ये तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने ही तुम्हें सिखाया। डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम सिखाता है, डेली क्लासेस जाना, डेली कॉलेज जाना, टीचर की रिस्पेक्ट करना। कौन सिखाता है? कॉलेज सिखाता है, स्कूल सिखाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। ये भी मैं बोलता रहता हूँ कि स्कूल ने हमें पैसे बनाने के बारे में नहीं सिखाया, क्योंकि एक टाइम के बाद हर किसी को पैसा कमाना होता है। पैसे कमाने नहीं सिखाया स्कूल ने हमें, कॉलेज ने हमें बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई। तो हाँ, वो चीजें आप बाहर से सीखो। ऑफ बीट ऐसे कोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं जहां से हम ये चीज सीख सकते हैं। तो जो आपका रहा सवाल कि एजुकेशन सिस्टम या फिर पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस बिल्कुल करना चाहिए। और ड्रॉप आउट वगैरह ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सुनने में, बस ऐसा है नहीं। और जो लोग इसका यूज करते हैं ना, मत करो भाई लोग कि मैं ड्रॉप आउट हूँ। प्राउडली मैं बोलता हूँ ड्रॉप, भाई उसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। तुमसे नहीं हुआ भाई पढ़ाई, तुम नहीं कर पाए, सही बात है, वो चीज है। तो बस मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। होप ऑडियंस आप लोग भी अगर मानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, करना चाहिए, अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में एग्री टाइप कर दीजिए। जैसे अग्री करो या ना करो भाई, पढ़ाई तो करना पड़ेगा भाई, मैं तो बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही समझाया सतीश भाई। सतीश भाई एक चीज और पूछूंगा, लाइक इतने जैसे अभी क्या होता है कि हमारा माइंड है, अब कोई अच्छा बिजनेस किसी और का देखते हैं, कोई नया बिजनेस का तरीका पता चलता है, तो
माइंड जाता है कि इसको ऑब्जर्व करें, देखें, एक्सप्लोर करें, हम भी ट्राई करें। तो आप भी इतने सारे बिजनेसेस आपने देखे हैं, मतलब इतने लोगों से आप मिले, उनके बिजनेस के बारे में सीखते हो, समझते हो, तो कभी आपका माइंड भी करता है कि यार ये बिजनेस मुझे ट्राई करना चाहिए? अगर करता है तो फिर कैसे आप अपने माइंड को एक जगह पे स्थिर रखते हो कि नहीं, अपना काम बिल्कुल जो बिल्कुल। अपन कर रहे हैं, बाकी किसी और बिजनेस में अपने को नहीं घुसना है? बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा भाई, और थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए क्या होता है कि इंसान बहकता है, जो जो फोकस है ना, फोकस इधर से उधर जाता है भाई। ठीक है, तो हमें जैसे मान लो कोई आप करंटली जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जो टाइम दे रहे हो, जो एफर्ट डाल रहे हो, अगर आपको वहां से वो रिटर्न आ रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप उसके अलावा कोई आपको बिजनेस पसंद आ रहा है, तो वहां पे आप कोशिश करो कि आपका जो एफर्ट लगे 20% लगे, आपका जो टाइम लगे 20% ही लगे। ताकि अगर वो 20% का मतलब कि आप टीम बिल्ड करो, आप उस चीज के लिए को फाउंडर ढूंढ लो, पार्टनर राइट। पार्टनर ढूंढ लो उस बिजनेस को करने के लिए, ट्राई करने के लिए। ओके। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका ये वाला तो जाएगा ही, वो भी जाएगा, या फिर सफल भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट सेफ तरीका यह है कि आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो करते हुए आप साइड वाले को पार्टनरशिप में कर लो, को फाउंडर के साथ कर लो। अब जैसे मैं अगर मैं बताऊं तो मेरे को खुद बहुत सारे, देखो ऑनलाइन पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, बट फिलहाल मैं खाली यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग या फिर इंस्टाग्राम ही ज्यादा मैं क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। आप मेरे को बताओ वीडियोस बनाने में क्या टाइम नहीं लगता, वीडियोस बनाने में एफर्ट लगते हैं कि नहीं लगते? लगता है। बहुत बहुत तो लगता है। अगर जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, वीडियोस भी एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। बट इंटरेस्ट का होना जरूरी है ना? तो मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है कि वीडियोस बनाना, प्रोड्यूस करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, लोगों का रिएक्शन देखना कि ये जो मैंने बनाया उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, मुझे पसंद है। तो मैं इसको कर ले जाऊंगा। बट अगर काम के जैसा अगर मैं सोचूंगा यार ये तो काम है मेरे लिए, टास्क है, तो फिर मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद मेरे को इंटरेस्ट चला जाएगा, या फिर वो काम थोड़ा सा प्रेशराइज लगने लगेगा, प्रेशर मेरे ऊपर लगेगा, यार प्रेशर आ रहा है, यार आज फिर से वीडियो शूट करना पड़ेगा, अरे आज फिर से वीडियो डालना पड़ेगा। जब इस तरह की थिंकिंग आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो वैसे ही जब आप दूसरा बिजनेस जब आपको दिखता है ना, तो बाहर से अगर आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहिए, क्या पता जब आप उसको करने जाओ तो मजा ना आए, वो फील ना आए जो फीलिंग सोच के आप गए थे उसको करने के लिए। तो इसलिए अगर आप फाउंडर के साथ करोगे, पार्टनरशिप के साथ करोगे, तो आई थिंक वो अच्छे से हो पाएगा। तो और अगर आप जस्ट शुरू कर रहे हो, किसी भी बिजनेस से आपके पैसे नहीं आ रहे, कहीं से भी आप पैसे नहीं बना रहे हो, तो पहले आप एक सोर्स क्रिएट करो जहां से आप पैसे बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्टकट में मत आओ कि यार यहाँ से 25,000 कमा लिया, यहाँ से 30,000 कमा लिया। नहीं, कोई एक चीज पकड़ो, उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करो कि फ्यूचर में मैं इससे क्या पैसे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। इस तरीके से लॉन्ग टर्म विजन के साथ में अगर कोई भी बिजनेस शुरू करोगे या भी करोगे तो सक्सेस मिलेगी। हाँ, कन्विक्शन हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि यार ये चीज मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, 3.5 साल तक मैं जो भी पैसे बनाता, मतलब मेरे पास 1 रुपया नहीं बचे थे 3.5 साल तक। मतलब यूट्यूब से पैसे जब से आने लगे थे, क्योंकि जो पैसे आते थे खर्च हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, खाने पीने, यहाँ मुंबई में रहता था, रेंट देने में चले जाते थे। तो 3.5 साल तक मेरे पास कोई पैसे नहीं, बट पेशेंस था मेरे अंदर, भरोसा, मैं पैसे बनाऊंगा, वो कन्विक्शन था मेरे माइंड में, तभी मैं लगा रहा। जी नहीं नहीं, सही है, लगे रहना पड़ता है, बिल्कुल किसी चीज के बिल्कुल, ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, तभी सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सही सही बात। है। बिल्कुल। तो सतीश भाई, जैसे अभी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जो ट्रेंड बदल रहा है, लाइक जैसे अभी ना पॉडकास्टिंग के पीछे पब्लिक ज्यादा जा रही है, कंटेंट क्रिएशन में हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो हाँ, आपका क्या इस पे नजरिया है कि पॉडकास्ट का या कंटेंट क्रिएशन के अंदर मतलब क्या फ्यूचर है, या क्या आप कहना चाहोगे इसके ऊपर, तो देखिए, क्या हमें अब गाइडेंस देना चाहोगे इसमें? मैंने, सही बात है, मैंने ऑब्जर्व किया है पॉडकास्ट में, प्लस ऑडियंस का रिएक्शन भी मैंने चेक किया है। अब इसमें पॉडकास्टिंग में मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि जो लोग पहले चैनल, अगर उन्होंने यूट्यूब पे कोई चैनल शुरू किया था, पहले कोई और कंटेंट बना रहे थे, फिर धीरे धीरे जब उनको कंटेंट में सैचुरेशन फील हुआ तो उन्होंने स्विच कर दिया पॉडकास्ट पे, मतलब इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए। और फिर वो करना इजी है, इजी इसलिए कि अगर आप महीने के 4 पॉडकास्ट करते हो, ठीक है, तो साल के कितने हुए? 48, मतलब 50 गेस्ट पकड़ के चलो, एक साल में 50 गेस्ट, एक साल में 50 लोगों से नेटवर्किंग करना बहुत इजी है। और अगर आप कुछ बन जाते हो, आपकी कोई पर्सनालिटी बन जाती है तो और इजी है, ठीक है। तो एक साल में 50, मतलब अगर आपके पास 1,000 गेस्ट हो गए तो आप सोचो 20 साल आपके निकल जाएंगे।
1000 वीडियोस 20 साल निकल जाएंगे, और कोई प्लानिंग नहीं, कोई रिसर्च नहीं, आपको नॉर्मली बात करना है। हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, जो 1 घंटा बहुत है। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया तो एक दिन आपने दे दिया, तो ये एक इजी प्रोसेस है। प्लस जितनी देर आप बात करते हो वही पूरा कंटेंट होता है आपका, वो आपने डाल दिया। अब बात यहाँ पे आती है कि हम ऑडियंस के लिए क्या सच में वैल्यू ला रहे हैं? हम जो भी बातें कर रहे हैं ऑडियंस की लाइफ में कुछ ऐड करेगा, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है? इस पे ध्यान देना पड़ेगा जो पॉडकास्ट बना रहा है उसको। तो मेरा तो ये अप्रोच होता है कि जो भी मैं जिस भी गेस्ट को लाऊं उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, और कुछ हटके मिले, कुछ नया मिले, थोड़ा एनर्जी भर दे, थोड़ा बस उनके अंदर भी जुनून आ जाए कुछ करने का। ये मेरा वो होता है, ये निकलना चाहिए उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। लोग उस, हाँ, उस तरीके से उनको वो वैल्यू मिले, मैं ये सोचता हूँ। बहुत मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे पॉडकास्ट इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो कोई भी, मुझे लगता है कि ऑडियंस देखती रहेगी 2 घंटे। 2 घंटे की मूवी भी बोरिंग लगने लगती है एक टाइम के बाद। अगर आपकी 25 साल, 26 साल, 30 साल की हो गए ना, 30 साल की उम्र हो गई, 30 साल के बंदे को ना एक मूवी भी बोरिंग लगेगी। उसको लाइफ में इतना टेंशन है, अगर मूवी अच्छी नहीं बनी ना तो वो भी 2 घंटा झेल नहीं पाएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कई बार मूवीज देखता हूँ, आधे घंटे तक सोचता हूँ कि हाँ मजा आएगा, नहीं मजा आता है, मैं छोड़ देता हूँ। मेरी उम्र अभी 27 साल है। तो वैसे ही पॉडकास्ट मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े लोग देखेंगे। चाहे आप अमिताभ बच्चन जी को बुला लीजिए, मुश्किल है 2 घंटे तक लोगों को टिका के रखना। हाँ, एक बार के लिए कोई देख लेगा, हाँ बहुत बड़े महानायक जी आए हैं, लोग देख लेंगे। लेकिन अगर आप हर बार वैसे ही गेस्ट लेके आ रहे हो, उन्हीं के लेवल के गेस्ट को लेके आ रहे हो ना, तो शायद ही 2-2 घंटे कोई देखेगा। तो कोशिश आपको करनी है कि आप पॉडकास्ट जो भी बना रहे हो क्रिस्प रखो। टेडेक्स आप देखते रहोगे, टेड टॉक, जो स्टॉक भी ये देखते रहोगे आप। बिल्कुल। तो जो स्टॉक, आपको पता है टेडेक्स 18 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। उनको पता है कि ऑडियंस का जो रिटेंशन है, प्लस आज के टाइम में टिकटॉक रील्स की वजह से ऑडियंस का रिटेंशन ऐसे डाउन, उनको 3 सेकंड में मजा चाहिए, 3 सेकंड में मजा चाहिए। कौन रुकेगा 1 घंटा, आप मेरे को बताओ। तो वेस्ट जा रहा है, वो जो टॉक है वो वेस्ट जा रहा है। हाँ, किसी किसी टॉक पे किसी ने, अगर आपका बहुत लॉयल फैन है, वो पूरा देखेगा 1 घंटे 2 घंटे की। हाँ, आपको काफी टाइम से 2 साल 3 साल से फॉलो कर रहा है, आपको जानता है कि आप जो भी लेके आओगे अच्छा लेके आओगे, तब वो देख सकता है, अदरवाइज नहीं देखेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अगर आधे घंटे का बनाओ, क्योंकि 18 मिनट का जो टेक टॉक होता है उसमें बंदा अकेला होता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं। बट पॉडकास्ट में कैसा होता है, सामने वाला बंदा क्वेश्चन भी कर रहा होता है या फिर कुछ अपना इनपुट भी देता है। तो उसमें क्या, हम मान लेते हैं 18-36 मिनट, मतलब 30 से 40 मिनट तक अगर आप रखते हो एक पॉडकास्ट का लेंथ, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको लगता है बहुत ही ज्यादा वैल्यू है उसमें, तो थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो 2 पार्ट में लेके आओ। एक पार्ट, घंटों घंटों का पॉडकास्ट तो मत बनाओ यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पूरा खराब कर रहे हो, ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर और दूसरे लोग अगर पॉडकास्ट बनाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार पॉडकास्ट में कुछ होता नहीं, ऐसे लोग बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ होता नहीं। और देखा भी जाए ना तो मैंने कई बार जो बड़े बड़े पॉडकास्ट जो लोग अभी कर रहे हैं, मैंने उनका वीडियोस उठा के देखा, 1 घंटे 1.5 घंटे मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। और वैल्यू के नाम पे मुश्किल से 5-6 मिनट का मेरे को कुछ वैल्यू वाला चीज लगा। हो सकता है कि मैं जिस इंटेलेक्ट से देख रहा हूँ, मेरा इंटेलेक्ट यहाँ पे हो, कोई अगर यहाँ पे देख रहा है उसको पूरा वीडियो वैल्यू लग सकता है, कोई यहाँ पे देख रहा है उसको कुछ भी ना लगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि, बट अगर आप शॉर्ट थोड़ा सा रखते हो, पॉडकास्ट का लेंथ थोड़ा शॉर्ट रखो, क्रिस्प क्वेश्चंस वगैरह क्रिस्प रखो, और काम की चीजें पूछो, काम की बातें करो, तो ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, सही समझाया। एंड तो सजनीश भाई, इसके अंदर ना लाइक जैसे अभी मतलब वीडियो पॉडकास्ट ही चलेंगे, मतलब करना चाहिए, या ऑडियो भी करो? देखो, मतलब ऑडियो भी करो, क्योंकि इंडिया में अभी लोग ऑडियो पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं। बट आपको करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के वीडियोस देखें। अभी भी लोग इतना उलझ गए हैं बहुत सारी चीजें, वो चाहते हैं कि मैं अगर कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अगर ट्रेन में जा रहा हूँ तो मैंने ईयरफोन लगा के मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, अगर मैं कार में जा रहा हूँ तो मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, अगर मैं खाना बना रहा हूँ किचन में हूँ तो मैं ऑडियो सुन लिया मैंने। तो ये धीरे धीरे ऑडियो बुक्स का भी ट्रेंड बढ़ रहा है इंडिया में आफ्टर कोविड। अब देखो, कुकू एफएम जैसा स्टार्टअप अभी उसने फंड रेज किया है। हाँ, और स्पॉटिफाई है जो काफी तगड़े से इंडिया में एक्सपांड कर रहा है।
और भी आई थिंक ऑडिबल करके अमेजोन का, वो भी काफी हाँ लाइक बिल्कुल। पैसे खर्च कर रहा है। तो ये ऑडियो प्लेटफॉर्म अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसका संकेत यही है कि ऑडियो का भी फ्यूचर है। तो ऑडियो भी आप करो। तो ऑडियो के लिए मैं बताना चाहूंगा anchor.fm करके वेबसाइट है, वहां पे अगर आप अपलोड करोगे तो आपका जो पॉडकास्ट है हर जगह पे चला जाएगा। लाइक गूगल पॉडकास्ट पे भी जाएगा, स्पॉटिफाई पे जाएगा, एप्पल पे भी जाएगा, जो एप्पल का कौन सा है आईट्यून, वहां भी चला जाएगा, मतलब हाँ हर एक प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। तो anchor.fm पे आप अपना अकाउंट बना लो। और इंडिया में भी मोनेटाइजेशन नहीं है ऑडियो पॉडकास्ट के लिए, बट जल्दी आ जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काफी अच्छा बताया इसके ऊपर आपने। इन थैंक सतीश यू भाई, भाई। जैसे अभी आपने, जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आपने मतलब तीनों जगह ब्लॉगिंग को भी काफी अच्छे से देखा है, आपने यूट्यूब को भी काफी अच्छे से देखा है मास्टर डिग्री, इवन इंस्टाग्राम पे भी आप काफी अच्छे एक्टिव हो सब चीजों। तो हाँ, अभी आपका 1 साल से फेवरेट तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है इन तीनों में से? यूट्यूब, यूट्यूब भाई, यूट्यूब एनी टाइम। अभी आप यूट्यूब। एंड जैसे यूट्यूब। अगर कोई अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करना चाहता हाँ, है तो किस पे फोकस रखना चाहिए किसी को? आपका सजेशन क्या है इसके ऊपर, कौन से प्लेटफॉर्म पे फोकस ज्यादा करना देखिए, चाहिए अगर आप? सबका अपना अपना, एक तो पहली बात इंटरेस्ट होता है, सबका इंटरेस्ट होता है, सबका अपना अपना एक समझ होता है। मेरे को यूट्यूब इसलिए ज्यादा समझ आता है कि मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत पढ़ा है। मैंने उसकी यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी के मैंने सारे कोर्सेज मैंने कर लिए हैं। मैं यूट्यूब के वर्कशॉप में जाया करता था। मुझे इंस्टाग्राम से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिखा, मुझे फेसबुक से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिखा। गूगल ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया है। गूगल अपने इवेंट कराता था लाइक कोविड से पहले तक, तो गूगल के लिए भी बहुत सारा प्यार है, क्योंकि वो लोग क्रिएटर को समझते हैं, वो लोग पब्लिशर्स को काफी सपोर्ट दिखाते हैं। बट इंस्टाग्राम आज तक 1 रुपया नहीं दिया है क्रिएटर्स को। फेसबुक अब शुरू किया है। सो ये थोड़ा सा मतलब मुझे इसलिए ये प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं लगते। यूट्यूब मुझे इसलिए पसंद है कि यूट्यूब के लिए यूट्यूब ने मेरे को एक डेडिकेटेड मैनेजर भी दिया है। वो लोग मेरे को कंसल्ट करते हैं, मेरे को बताते रहते हैं कि आप ऐसे करो। मेरे को कोई समस्या है तो मैं उनसे डायरेक्टली मैं बात कर सकता हूँ एनी टाइम। अगर मतलब मैंने अभी मैसेज डाल दिया, एक घंटे के अंदर मेरे को कॉल आ जाएगा। तो वो चीज है, तो इसलिए मैं यूट्यूब को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और यूट्यूब यूट्यूब की जो अथॉरिटी है आपको और किसी भी चीज से नहीं मिलेगी। ब्लॉगिंग से यूट्यूब में आने का मेरा ये रीजन था कि मेरे को फेम चाहिए था। ब्लॉगिंग में लोग इतना जी फेमस नहीं होते हैं, आप चाहे कितना भी पैसा बना दो। बट यूट्यूब में क्या है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपके पेज को देख रहे हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आप किस ज्योग्राफी से आते हो, किस एरिया से आते हो, लोग आपको उससे भी कनेक्ट करते हैं। और कहाँ से उठ के कहाँ जा रहे हो वो लोग भी नोटिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, कनेक्शन, एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। इंस्टाग्राम पे क्या है कि आज आपने जो चीजें पोस्ट करी 1 महीने बाद वो नहीं दिखेगा आपको। 1 महीने क्या, वो अगले 3 दिन के बाद नहीं दिखेगा। बट यूट्यूब पे क्या है, 5 साल पहले का कंटेंट कभी कभी ऊपर आ जाता है, कभी कभी लोगों को दिखने लगता है, लोग 10 साल पुरानी वीडियो पे कमेंट कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब का है। फेसबुक का भी एल्गोरिथम एकदम बेकार है। कुछ भी वीडियो चलते रहते हैं वहां पे। वहां पे सर्च नहीं कर सकते आप, वहां पे वीडियो सर्च करोगे कुछ भी आएगा रिजल्ट। लोग सर्च करते भी नहीं है, लोग इतने फेमिलियर नहीं है फेसबुक सर्च से। यूट्यूब सर्च से हर कोई है। तो यूट्यूब बेस्ट है भाई। और यूट्यूब से शुरू करो, यूट्यूब से करोगे तो आपकी हर जगह ब्रांडिंग बन जाएगी। ट्विटर भी हो जाएगा आपका, फेसबुक भी हो जाएगा, लिंक्डइन भी हो जाएगा, इंस्टाग्राम भी हो जाएगा। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे करोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इंस्टाग्राम के ऑडियंस को आप यूट्यूब पे नहीं ले जा पाओगे। मैंने बहुत सारे मिलियंस फॉलोअर्स को देखा है इंस्टाग्राम पे, उनके यूट्यूब पे 10,000 भी नहीं है। और वो यूट्यूब पे भी कंटेंट डाल रहे हैं। तो यही है, आप जो क्रैक कर पा रहे हो वो आपके लिए सही है। बट अगर मेरा रिकमेंडेशन बोलोगे तो यूट्यूब से शुरू करो और आपका सब ग्रो हो जाएगा। ओके, बिल्कुल, इसको मैं भी अप्लाई करूंगा अपने साथ। बिल्कुल भाई, मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। जब आपने फेसबुक आईडी कब बनाई थी आपने, आपको याद है? बहुत ही साल हो गए, 16-17 की बात है। फेसबुक आईडी तो 2016-17 16-17 से। में बनाया था मैंने, मुझे याद है। मैं 2011 या 10 में मैंने बनाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, बट चलाने मैं इकलौता अपने गांव में, अपने स्कूल में इकलौता था जो मैं फेसबुक पे था। मेरे दोस्त कोई था ही नहीं। मैं बोलता था क्या करूँ इस पे। तो जब फेसबुक आईडी, हर किसी का आई थिंक फेसबुक आईडी होगा, इंस्टाग्राम आईडी होगा, बट हर किसी का चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है। और राइट। मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी बिजनेस में है, कोई भी काम कर रहा है, अगर उसका प्रोफेशन अलाउ करता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलाउ नहीं करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ। तो अगर उनको अलाउ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अलाउ नहीं भी करते हैं तो आप बिना फेस दिखाए भी चैनल बना सकते हो। तो आप, एक और चीज मैंने सीखी है कि जो स्किल आपके अंदर है, अगर वो स्किल आप अपने दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े सेल्फिश इंसान हो। क्योंकि वो स्किल अच्छा। सबको पता होना चाहिए, सबको शेयर करो, बताओ लोगों को कि ये भी तरीका है। अगर आप खुद सोचो, जिसने पहिए का आविष्कार किया था, अगर
वो शेयर नहीं करता किसी से। तो ये इवॉल्व होते हम इतना नहीं होते। नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं कि दुनिया के साथ शेयर करनी है। आप जब शेयर करोगे तभी दुनिया इवॉल्व होएगी, दुनिया और आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। अच्छी चीजें शेयर करो, कहने का मतलब है। तो हर किसी का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, किसी भी आप बिजनेस में हो। हाँ, जब तक आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई के लिए ज्यादा समय दो, थोड़ा वो समय निकाल सकते हो यूट्यूब एंड ऑल के लिए, ज्यादा नहीं। वीकेंड पे आप बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो वीकेंड पे, और संडे वनडे को बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका पढ़ाई इफेक्ट ना हो, आपका प्रोफेशन इफेक्ट ना हो। पूछूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए भाई, क्या टाइम हो गया? हाँ, जैसे अभी आपने इतने, आप खुद सक्सेसफुल बने, इतने सक्सेसफुल पीपल से आपने सीखा, आपने इतना नेटवर्किंग ग्रो किया, आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी करते हो, बुक्स भी रीड करते हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए? 4-5 स्किल्स आप बताइए कि वो सक्सेसफुल होने में आपको हेल्प करती है, कोई सी भी 4-5। बिल्कुल, सबसे पहला नेटवर्किंग स्किल होना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, कि जो आपके मन में बात है वो बोल पाओ, सामने वाले तक कन्वे कर पाओ। ये स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें थोड़ा और एडवांस जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अगर आपको और ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग पे भी आप ध्यान दो कि आप अगर 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनको कैसे संबोधित कर पाओगे। तो ये सब चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर अच्छा महको, अच्छा दिखो, और कोई भी अच्छा दिख सकता है, कोई भी अच्छा महक सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया से नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, और ग्रूम रखो, बाल विल कटा के रखो, शेव वोव करके रखो। अगर जंगली जैसा नहीं रहना है तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, ताकि आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाओ, जिससे भी आप नेटवर्किंग करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप जंगली रहोगे, कोई आपसे कनेक्ट होना ही नहीं चाहेगा, चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो। तो सतीश भाई, एक लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जाते जाते, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि कुछ एडवाइस देके जाइए हमारी ऑडियंस को, कुछ आपके अकॉर्डिंग आप जो कुछ एडवाइस देना चाहिए तो आप दीजिए। एडवाइस से देखो, मेरी लाइफ अगर जो भी बदली है इतने सालों में, पिछले 5-6 सालों में, उसमें सबसे बड़ा रोल है बुक्स का। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप बुक्स पढ़ो, ठीक है? बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। बुक्स जो सेल्फ हेल्प, अच्छा नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, कहानियां नहीं पढ़नी है, तरस तलील नहीं पढ़ने हैं आपको, ये सब बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो जो आपको आपके माइंडसेट को एक्सपांड करने में, आपके माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करे, ऐसी बुक्स को पढ़िए। लाइक जो पैसे के बारे में आपको कुछ सिखाए, वैसी बुक्स पढ़िए। तो कुछ अगर बुक्स मैं बताना चाहूँ तो वही है, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था हाउ टू अट्रैक्ट मनी करके है, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी का है, बड़ा सही बुक है। वैसे ही थिंक एंड ग्रो रिच का नाम अगर आपने सुना हुआ हो तो थिंक एंड ग्रो रिच आप पढ़ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड, जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पीछे आप देख सकते हो, इतने सारे बुक्स लगे हुए हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। गिफ्ट भी तो बुक ही करते हैं आप, हमेशा देखते हैं। मैंने गिव अभी किया था, तो 6-7 लोगों को मैंने द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड दिया था, क्योंकि बहुत ही शानदार बुक है वो, बहुत ही शानदार बुक। तो मुझे लगता है यार, जैसे वही मैंने बात बोली कि जो स्किल आपके अंदर है वो दुनिया को भी सिखाओ, दुनिया को भी शेयर करो। लोग सीखे या ना सीखे, आप शेयर कर दो, बस आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, तो बस वो है। तो मैं इस तरीके से मैं शेयर करता हूँ, लोग पढ़े या ना पढ़े, मैंने भेज दिया है भाई, अब उनके ऊपर है कि अब देखो हम चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, अगर लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे ना। लोग वीडियोस देख लेंगे, सुन लेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो भाई भगवान भी आके नहीं चेंज कर पाएंगे। तो वो चीजें हैं, थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नेटवर्किंग करिए, लोगों से मिलिए, अच्छे लोग से, जो जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से नेटवर्किंग करने की कोशिश करो, या फिर उस फील्ड में जो ऑलरेडी आपके जैसा काम कर रहा है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है? दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि अपने आप में बिलीव रखो। एक बिलीव होता है कि इंसान खुद पे बिलीव नहीं करता है, हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे क्या? तो वैसे नहीं सोचना है, आप कर पाओगे, क्योंकि जो दूसरे लोग कर गए, उनके पास भी 24 घंटा था, उनके पास भी 2 हाथ था, 2 पैर था, एक दिमाग था, और पेट से कोई सीख के नहीं आता, इतना आप समझ लीजिए। तो अगर उसने कर लिया, आप भी कर सकते हो। वो बिलीव आपको जनरेट करना पड़ेगा, बस। नहीं, काफी अच्छी बातें बताई सतीश भाई आपने। थैंक यू सो मच भाई। एक बार वापस से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयर किया, रियली काफी अच्छा। थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ पे आपका टाइम दिया, इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए भी काफी थैंकफुल, और इनविटेशन एक्सेप्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। और मैं लोगों से ही बोलना चाहूंगा, जो भी लोग अभी तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। और अगर कुछ भी लर्निंग आपको मिलेगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें हम सुनते रहते हैं और सुन के निकाल लेते हैं, फिर हमारी लाइफ वैसे ही हो जाती है। तो लाइफ को अगर चेंज करना है तो चीजें सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हो ना, तो मैं बताऊंगा 6 महीने में आप अपने आप को एक बेटर वर्जन पाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बेटर वर्जन 6 महीने के अंदर ही अंदर आप अपने आप को 2.0 मान के चलो कि जो भी आपका नाम है वो नाम के आगे 2.0 लगा दोगे 6 महीने के बाद ही। आपका दोस्त समझ कहेगा भाई तुम ऐसे कैसे सोचने लगे, इतना इतना इंटेलेक्चुअल कैसे हो गए भाई। वो बुक्स का कमाल होगा। चलिए, थैंक यू सो मच भाई। राइट, चलिए चलिए सतीश भाई, कभी फिर रहा तो वापस हम कनेक्ट करेंगे, वापस लाइव ठीक है करेंगे। भाई, मचाते रहो भाई, मचाते रहो। थैंक यू सो मच, बिल्कुल मचाते रहेंगे। ओके ऑडियंस, बाय गाइस।